अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी लोग कहते हैं कि माया हमारा दुश्मन है, माया ही हमें धोखा देती है, माया ही मनुष्य को ठगती है। और कहा जाता है कि माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। और जिस ठग ने ठगनी ठगी, उस ठग को आदेश। ऐसा भक्ति मार्ग में लोग कहते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी माया यही है कि हम माया को नहीं जानते, हम उसको पहचानते नहीं हैं। और जिस चीज़ को हम माया समझते हैं वो माया नहीं है। भिन्न भिन्न चीज़ों को मनुष्य माया समझते आए हैं, वो माया नहीं है। और जो माया है उसको मानव माया समझते नहीं हैं। तो आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर माया क्या है, मनुष्य माया को किस किस रूप में समझते आए हैं और उन रूपों में माया कैसे नहीं है, उन रूपों का वास्तविक रूप क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादातर लोग धन दौलत को, पैसे को माया समझते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिसके पास भी ज़्यादा धन आ जाता है, जितना धन आता जाता है और बढ़ता जाता है, उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल में, उस व्यक्ति के जीवन में जो आदतें पड़ती हैं वो सारी ही गिरावट वाली होती हैं। पैसे वाला व्यक्ति को कई ऐब लग जाते हैं, वो शराब पीने लग जाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। वो समझता है कि मैं अंग्रेज़ी शराब, इम्पोर्टेड शराब पी रहा हूँ, महंगी महंगी शराब पी सकता हूँ, इसलिए उसमें उसको शराब की लत लग जाती है। फिर पैसे वाला अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उसको कई प्रकार के जुए की लत पड़ जाती है, ये सोचकर कि शायद मेरा धन और बढ़ जाएगा। और भी कई प्रकार के ऐब पैसे वाले को लग जाते हैं। हम देखते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा पैसे का अभिमान पैदा हो जाता है और वो अपना ज़रा भी निरादर सहन नहीं कर सकता। वो ज़रा सी चीज़ को भी अपना निरादर मान लेता है और फिर उसके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है और उसके लिए वो कई प्रकार के षड्यंत्र करता है और पैसे को खर्च करता है ताकि उसका जिसने निरादर तथा कथित किया है उसको अच्छी तरह वो नुकसान पहुंचा सके। उसके पास पैसा है इसलिए वो अफोर्ड कर सकता है। और इसी प्रकार से पैसे के कारण व्यक्ति को पता भी नहीं लगता वो जनमानस का स्वयं कैसे निरादर कर देता है। हम कई बार देखते हैं कि मान लीजिए एक फल की दुकान है, उसमें एक व्यक्ति फल खरीद रहा है और दुकानदार उसको फल दिखा रहा है, वो लगभग खरीदने जा रहा है, इतने में कोई पैसे वाला व्यक्ति बहुत बड़ी कार में आता है और कार दुकान के आगे रोककर फल वाले को इशारा करता है। तो फल वाला उस अपने साधारण कस्टमर को छोड़ करके भागा हुआ कार की ओर आता है, क्योंकि उसको पता है इस पैसे वाले से मुझे बहुत कमाई होगी। अब फल वाले भी जानते हैं कि पैसे वाले लोग फल के बड़े बड़े टोकरे बनवा करके, बहुत सजा करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए, कई प्रकार के लोगों को खुश करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए वो टोकरियां महंगे भाव में लेकर ले जाते हैं। इसलिए फल वाला उसकी तरफ जाता है और इस प्रकार से जो साधारण कस्टमर होता है, जो उसके पास खड़ा होता है, उसका एक प्रकार से तो निरादर हो जाता है,
क्योंकि उसको वो इग्नोर कर देता है। तो हम देखते हैं कि आम तौर पे लोगों ने देखा है कि पैसे वाले अपने कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम रचते हैं, पार्टियां करते हैं, कोई ऐसे विवाह आदि होता है तो उसमें अंधाधुंध अथाह पैसा खर्च करते हैं, जिसको जिनके पास धन नहीं होता वो देख कर के उनके अंदर एक प्रकार की भावना पैदा होती है कि देखो हमारे पास तो खाने पीने को मुश्किल से पैसा है, ये व्यक्ति कैसे पैसा व्यर्थ में गवा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो धन दौलत है, ये रुपया पैसा है, यही माया है, क्योंकि ये समाज के अंदर एक प्रकार की डिस्टरबेंस पैदा करती है, इम्बैलेंस पैदा करती है, असंतुलन पैदा करता है और समाज के अंदर एक प्रकार का शांति का भाव पैदा करता है, लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करता है। लेकिन देखा जाए तो क्या धन दौलत का यही रूप है? क्या धन दौलत माया है? हम देखते हैं कि धन दौलत तो एक प्रकार का देखा जाए तो एक भाग्य की निशानी है। धन दौलत को संपत्ति कहते हैं और संपत्ति जिसके पास होती है, अगर वो उसका सदुपयोग करता है, संपत्ति तो बहुत भाग्य की निशानी है कि संपत्ति के बगैर व्यक्ति कई चीज़ें जो अच्छी करनी चाहता है वो कर नहीं पाता है। और संपत्तिवान ही हम देखते हैं, ऐसे ऐसे संपत्तिवान हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। उस धन के द्वारा वो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, कई प्रकार के ऑर्फनेजेस बनाते हैं, कई प्रकार के धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। और यही पैसा देवी देवताओं के पास भी था। हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी को तो धन की देवी कहा जाता है और दिवाली के दिन आज भी मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन की देवी के तौर पर। तो देवी देवताओं के पास तो अथाह धन था, लेकिन देवी देवताओं ने उस धन का कभी गलत उपयोग नहीं किया, इसलिए उनके लोक को हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, सुख की दुनिया कहते हैं। तो वही संपत्ति अगर सदुपयोग में लाई जाए तो सुख का कारण बन जाती है, व्यक्ति के अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हर व्यक्ति जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करता है उसको अंदर से बहुत सुख की और सच्ची खुशी की फीलिंग आती है। और जो दुरुपयोग करता है, बाहर से कितना भी उसका धन दौलत की चीज़ें दिखाई दें, लेकिन उसकी अंतरात्मा के अंदर वो खुशी गायब हो जाती है। क्योंकि कोई किसी को ठगता है धन अर्जन करने के लिए, तो वह सी वस्तुएं तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके मन की शांति, उसका संतोष गायब हो जाता है। तो धन दौलत वास्तव में माया नहीं है, संपत्ति तो भाग्य की निशानी है, किंतु उसका दुरुपयोग करने से इस प्रकार की जो नुकसान होते हैं व्यक्ति को और समाज को, वो असली कारण है। तो धन दौलत या संपत्तिवान होना तो भाग्य की निशानी है। हम ये नहीं कह सकते कि संपत्ति या धन दौलत माया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो श्री लक्ष्मी जी का धन की देवी के तौर पे पूजन नहीं होता, माया का तो पूजन नहीं हो सकता, माया तो शत्रु है। इसी प्रकार से कई ऐसे लोग फिर समाज में हैं जो नारी को, स्त्री को माया मानते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी लोग घर बार छोड़ कर के संन्यास धारण करते हैं, साधु सन्यासी बनते हैं, वो यही मानते हैं कि नारी माया का रूप है, स्त्री माया का रूप है, नारी काम चेष्टा को पैदा करती है, इसलिए वो उससे बचने के लिए, माया समझकर, माया को जीतने के लिए वो नॉर्मल घर गृहस्थ का त्याग कर देते हैं, जाके जंगलों में रहते हैं, अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं। कई तो नारी का मुंह भी नहीं देखते हैं। कोई ऐसे भी मठ पंथ हैं जहाँ नारी को पीट करके
नारी की तरफ पीट करके वो सत्संग करवाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। परंतु हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नारी का वास्तविक रूप नहीं जानते हैं, वो आखिरकार जब भी उनके आगे परिस्थिति आती है तो वो फेल हो जाते हैं। शास्त्र ऐसी कथाओं से भरे पड़े हैं। परंतु नारी का वास्तविक रूप क्या है? नारी तो जननी है, नारी तो माँ है, नारी से तो हमारा जन्म ही होता है। तो अपनी जननी को माया कहना, सोचना चाहिए कहाँ तक बुद्धिमत्ता है। और फिर नारी ही अर्धांगिनी बनती है, तो अपनी अर्धांगिनी को माया कहना और अपनी जननी को माया कहना, ये अक्लमंदी नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो माँ का कितना रोल होता है। माँ के बिना, नारी के बिना तो परिवार ही नहीं बन सकता। नारी के बिना क्या कोई पिता कहला सकता है? नारी के बिना क्या भाई बहन, पुत्र पुत्री, कोई भी नाता बन सकता है? नारी के बिना तो परिवार ही नहीं बन सकता। और एक और हम नारी को माता कह के जय करते हैं। हम भारत को भी माता के रूप में देखते हैं, भारत माता की जय करते हैं। उसको मदरलैंड कहते हैं, क्योंकि धरती को भी माँ कहा जाता है। वो भी व्यक्ति की पालना करती है, सृजन करती है। तो जो माँ जीवन देती है, जो माँ परिवार को जोड़ के रखती है, जिस माँ के बगैर परिवार बन ही नहीं सकता, चाहे वो माता का रूप हो, चाहे वह अर्धांगिनी का रूप हो, उसको हम माया कैसे कह सकते हैं? तो देखा जाए तो ये भी एक गलती है। वही नारी व्यक्ति को आप देखते हैं दुनिया के अंदर, जब कोई व्यक्ति समाज के द्वारा दुखी होकर आता है, किसी की नौकरी छूट जाती है या किसी को कोई समाज में दिन में निरादर कर देता है, वो घर आता है, बड़ा हताश होता है, बड़ा दुखी होता है। उस वक़्त उसको कौन सहारा देता है? अगर पति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है फैमिली में कमाने वाले की, तो सारे घर को कौन संभालता है? नारी को तो शक्ति के रूप में पूजा जाता है, देवियों की पूजा होती है। सरस्वती भी नारी है, लक्ष्मी भी नारी हैं, दुर्गा भी नारी हैं। तो नारी के ये जो रूप हैं, ये तो शक्ति रूप हैं। हर प्रकार के जीवन यापन के लिए, कोई भी प्रकार का जो जीवन यापन का माध्यम है, उसको नारी का रूप दिया गया है। हम विद्या की देवी मानते हैं, अन्नपूर्णा को अन्न की देवी मानते हैं। किसी कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, उसके लिए संतोषी माँ का नारी का रूप रखा गया है। बहुत कोई व्यक्ति गुस्से में और गर्म हो जाता है, उसके लिए हम नारी का ही शीतला रूप रखते हैं। और कोई व्यक्ति बिल्कुल ठंडा ठाकुर हो जाता है, निराश और हताश हो जाता है, उसके लिए हम ज्वाला देवी का नाम लेते हैं। तो नारी के नाम पर तो हम व्यक्ति के जीवन के अंदर चेतना आती है, जीवन के प्राण हैं। तो हम नारी को माया कह करके धोखे में रहते हैं। और वास्तव में अगर नारी के वास्तविक रूप को हम याद रखें, तो हम कभी भी किसी नारी के सम्मान करेंगे। हम जानते हैं कि भारत में नारी का नाम नर से पहले लिया जाता है, देवी का नाम देवता के नाम से पहले लिया जाता है। हम हमेशा कहते हैं श्री राधे श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री सीता श्री राम। तो नारी को तो हम सम्मान देते हैं। और वैसे भी हमारे भारत में तो ये प्रसिद्ध है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता बसते हैं। ऐसी नारी को माया कहना कितनी बड़ी गलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई लोग ये मानते हैं कि चारों तरफ माया ही माया है, रंग रूप हैं, आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी दुनिया ही माया है। जो कुछ हम चारों तरफ देखते हैं वो माया ही माया है, क्योंकि रंग रूप ही व्यक्ति को आकर्षित करता है। और उसके अंदर फंस कर के कहा भी गया है, रंग रूप की माया किसने छिड़की, किसने यह सब खेल बचाया। कि इसको प्रभु की माया भी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में चारों ओर क्या है? चारों ओर तो प्रकृति है।
प्रकृति के मोटे रूप से हम 5 तत्वों को जानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उससे ये हमारी प्रकृति, हमारी दुनिया बनी हुई है। और उस प्रकृति के तत्वों से ही तो हमें शरीर मिलता है। हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से मिलता है। हमारा भोजन प्रकृति के तत्वों से बनता है। हमारे यातायात के साधन, हमारे मकान प्रकृति के तत्वों से बनते हैं। तो हम प्रकृति को माया कह करके कितना अपने आप को धोखे में रखते हैं। अगर प्रकृति का हम सदुपयोग करते हैं तो प्रकृति तो हमें सुख देती है। आखिर हम प्रकृति को माया कह करके, गलती कर करके, प्रकृति के का यूँ कहें दोहन कर करके, उसको प्रदूषित कर करके, उसका दुरुपयोग कर करके यहाँ तक पहुँच गए हैं कि प्रकृति भी कमज़ोर हो गई है। आज धरती भी अनाज देते देते कमज़ोर हो गई है। आज इकोसिस्टम बिगड़ गया है। आज प्रकृति के तत्व ठीक तरह सेवा नहीं कर पा रहे हैं और उनका उल्टा और उग्र रूप आ रहा है, जिसको हम फ्लड्स के रूप में, बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में, अर्थक्वेक के रूप में, कई प्रकार के तूफानों के रूप में देख रहे हैं। तो प्रकृति को माया समझने की गलती से आज हमारा ये हाल हुआ है कि हम प्रकृति का साथ भी छोड़ते जा रहे हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं जगत मिथ्यम, अर्थात ये जो कुछ हम सब देख रहे हैं ये सब एक प्रकार की कल्पना है, ये एक प्रकार का सपना है, ये इसमें कुछ रियल है ही नहीं। ऐसा मान के चलो ये सब कुछ जो है ये एक सपने की तरह, एक नकली, एक मिथ्या विश्व है। इससे आप हमको न्यारे होना है। अब आप सोचिए, अगर जगत मिथ्यम है तो दुख भी मिथ्या होना चाहिए। फिर दुख के लिए व्यक्ति दुखी क्यों होता है? मिथ्या है तो दुखी नहीं होना चाहिए, उसके दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। दुख और शांति और भय और चिंता से उसको चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मिथ्या है। लेकिन एक असली चीज़ को मिथ्या कहना अपने आप को धोखे में रखना है। इसलिए जगत मिथ्यम नहीं है, जगत तो सत्यम है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, क्या वो केवल कल्पना है? इस प्रकार से भी माया को ना समझने के कारण मनुष्य एक ख्वाबों की दुनिया में जीता है और माया के प्रभाव में भी रहता है, परंतु उसको माया का पता नहीं लगता। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर माया है क्या? तो वास्तव में परमपिता परमात्मा ही हमको बताते हैं कि माया वास्तव में आदिकाल से नहीं है। माया किसी चीज़ का नाम नहीं है, माया कोई वस्तु नहीं है, लेकिन माया 5 विकार हैं। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो मन के अंदर पैदा होते हैं, जो आत्मा के अंदर आ जाते हैं, तो 5 विकार ही माया हैं। और जिस चीज़ के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस वस्तु के अंदर इन 5 विकारों का समावेश होगा, जो व्यक्ति इन 5 विकारों से वशीभूत होकर के कुछ भी कर्म करेगा, उसके अंदर माया आ जाएगी। मोटे रूप से समझने के लिए फल अच्छी चीज़ हैं, फल तो खाने के लिए जीवन को शक्ति देते हैं, लेकिन किसी फल के अंदर अगर कीड़ा आ जाता है तो फल खाने योग्य नहीं होता। अगर गलती से कीड़े वाला फल व्यक्ति के मुंह में चला भी जाए और वो देखे कीड़ा है, उसको तुरंत फेंक देता है, बाकी का फल भी उसके साथ ही कीड़े के फेंक देता है। और एक बात आप और देखेंगे कि जिस रंग का फल होता है उसी रंग का कीड़ा होता है, ताकि वो पकड़ा ना जाए। कीड़े को भी इतनी समझ है कि वो फल के अंदर रहे और दिखे ना, मोटे रूप से दिखाई ना दे, कोई खास ध्यान देकर देखे तो उसको पता लगे कि इसके अंदर कीड़ा है और वो चल रहा है। अमरूद के अंदर सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, पालक के अंदर हरे रंग का कीड़ा होता है। तो इसलिए कीड़ा कोई ओरिजिनल स्टेट नहीं है। जैसे बीमारी जीवन के लिए ओरिजिनल स्टेट नहीं है, लेकिन कमज़ोरी आने के कारण, किसी प्रकार का दोष आने के कारण रोग आता है, इसी प्रकार से ये 5 विकार कमज़ोरियां हैं, ये रोग हैं,
चाहे वो काम विकार जिसको हम बुरी दृष्टि कहते हैं, चाहे वो क्रोध विकार जिसके कारण व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। भगवत गीता में कहा गया है काम महाशत्रु है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से लोभ विकार जिसमें व्यक्ति संतुलन को खोकर केवल संग्रह ही करता रहता है, यद्यपि वो संग्रह उसके लिए हानिकारक क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को आज के समय में कहा जाए कि तुम्हारे शरीर का वज़न 4 गुना कर देते हैं, तो शायद ही कोई मानेगा, क्योंकि आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। वो समझते हैं कि वज़न बढ़ाना बीमारियों को मोल लेना है, रोग को इनवाइट करना है। इसलिए हर व्यक्ति ध्यान रखता है कि मेरे शरीर का वेट कम से कम हो। लेकिन इस बात को तो मनुष्य देखते हैं, लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए कि तेरे धन संपत्ति को 4 गुना कर दिया जाए तो फौरन तैयार हो जाता है। यद्यपि दोनों ही बोझ हैं एक प्रकार के। धन संपत्ति मन पर बोझ है, क्योंकि एक्स्ट्रा धन संपत्ति होगी तो जैसे हमने बताया पहले, उससे कई प्रकार की गलतियाँ, खामियाँ, कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन हम शरीर के वज़न का तो ध्यान रखते हैं, अपने मन बुद्धि पर बोझ का ध्यान नहीं रखते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि अहंकार का मैंने बताया, मोह है। अब मोह एक ऐसी चीज़ है, हम सब जानते हैं कि जीवन यात्रा है और इसकी एक हद होती है। इसको नाम ही यात्रा कहा गया है, ज़िंदगी को एक सफ़र कहा गया है। इसका एक बिगिनिंग होता है, इसका एंड होता है, और हर यात्री जानता है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं सदा यात्रा नहीं करूँगा। मैं किसी स्टेशन पर चढ़ा था यहाँ यान में, और किसी स्टेशन पर मुझे उतरना है। हम रोज़ देखते हैं कि हर एक यात्रा में पैसेंजर एंटर भी होते रहते हैं और पैसेंजर बाहर भी जाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में कभी भी कोई यात्री दूसरे यात्री से मोह के रूप में जीवन काल का नाता नहीं बना लेता। उससे बोलता है, चालता है, बातचीत करता है, लेकिन उससे गहरा संबंध नहीं बना लेता। लेकिन हैरानी की बात है कि मनुष्य जीवन को यात्रा भी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उन वस्तुओं से या व्यक्तियों से इतना मोह कर लेते हैं कि जैसे उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बंदरी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बंदरी का बच्चा मर भी जाए तो उसको सीने से लगा के रखती है। इसी प्रकार से राजा दशरथ का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। है तो वो कथा ही, किंतु जब राम को वनवास हुआ तो दशरथ ने सुइसाइड कर लिया मोह के कारण। तो दशरथ को तो कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि काम विकार पहला शत्रु है और मोह विकार ऐसा सूक्ष्म शत्रु है जो अंत तक रहता है, और अंत में जाके व्यक्ति ज्ञानी और योगी बनकर माया को अच्छी तरह पहचान कर मोह से मुक्त होता है। इसलिए गीता का अंतिम श्लोक यही है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि अब मुझे मेरे मोह का नाश हो गया है। मैं अपनी स्मृति में आ गया हूँ कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, गुणों से अवगुणों से मुक्त आत्मा हूँ, यानी 5 विकारों से मुक्त आत्मा हूँ। इसलिए हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए। एक तो माया का कोई रूप नहीं है, ये 5 विकार ही माया हैं। जो जिस जगह पर, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में विकारों के वश होकर कोई व्यक्ति व्यवहार करेगा तो वो माया का रूप बन जाएगा। उसको सुख नहीं देगा, उसको दुख देगा। दूसरी बात, ये माया या विकार अनादि अविनाशी नहीं है, ये शुरू से नहीं है। जैसे रोग बीच में कमज़ोरी के कारण आता है, तो इस माया का जन्म, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि रजोगुण से काम विकार उत्पन्न होता है और काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि का नाश होता है। तो ये माया बीच में आती है। भगवान ने तो जब सृष्टि पर हमें भेजा था तो माया का नाम निशान नहीं था, लेकिन बीच में आकर जब हमने अपने आप को
आत्मा की जगह शरीर मानना शुरू कर दिया, तब से ये 5 विकारों का जन्म हुआ है। और धीरे धीरे जितना हम अपने आप को गलत तरीके से आत्मा की बजाय शरीर मानते आए और हमारा अंदर इतना पक्का हो गया कि हम शरीर ही हैं, शरीर के द्वारा ही सब कुछ करते हैं, शरीर का उन्नति ही, शरीर की वस्तुओं की उन्नति, संबंधों की हमारी उन्नति है। जबकि शरीर नश्वर है तो माया ने विकराल रूप ले लिया है। इसको पहचान कर हमें 5 विकारों से मुक्त होना है। उसके लिए भगवान कहते हैं पहले तो अपने आप को आत्मा मानो, क्योंकि विकार शरीर मानने से उत्पन्न होते हैं। फिर ये विकार क्योंकि आत्मा के अंदर चले गए हैं, यानी पाप आत्मा बन गए हैं, पतित आत्मा बन गए हैं, दुष्ट आत्मा बन गए हैं, श्रेष्ठ आत्मा नहीं रहे, तो परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है उनसे संबंध जोड़कर हम आत्मा में से इन विकारों को निकालते हैं तो सचमुच हम माया पर जीत पाते हैं। यही भगवत गीता का संदेश है, यही गीता के भगवान का संदेश है और यही संदेश ब्रह्मा कुमारी सबको दे रहे हैं। ओम शांति।